हेलो बच्चों, मैं निर्मल सर आप लोगों को आज हिंदी मीडियम क्लास 12th अकाउंटेंसी वालों के लिए साझेदारी जो बहुत पोस्ट है 40 मार्क्स की आती है करीब करीब, उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, साझेदारी से क्या आशय? आखिर को साझेदारी होती क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार, यानी समझौता होना बहुत जरूरी होता है, वैधानिक व्यापार यानी व्यापार वैधानिक होना चाहिए, वैधानिक व्यापार का संचालन करते हैं और व्यापार से जो भी प्राप्त होगा, लाभ हो या बोलो हानि हो, उसको आपस में बांटने को सहमत हो जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था को ही साझेदारी कहते हैं। अब बात यह आती है कि साझेदारी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम 2 और अधिकतम 50। भारतीय कंपनी अधिनियम ने नियम बनाया है, अधिकतम 50 हो सकते हैं। अगर कोई बैंकिंग व्यवसाय है उसमें अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया साझेदारी क्या होती है। अब साझेदारी जब भी हो जाती है तो क्या क्या समस्या आएंगी, क्या क्या मेन क्वेश्चन है, वो मैं सारे आपको क्लियर करता जाऊंगा। साझेदारी लेखे में पूर्व समायोजन से क्या आशय? पूर्व समायोजन लेखे के उदाहरण बताइए। यानी साझेदारी जब हो जाती है तो कुछ समायोजन छूट जाते हैं, अकाउंटिंग होती है, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट छूट जाते हैं। तो एडजस्टमेंट की थ्योरी है, एडजस्टमेंट का मतलब है पूर्व समायोजन, पहले के कुछ लेखे। मैं समझाता हूं। साझेदारी व्यवसाय के खाते बंद करने के बाद, जैसे आपने अकाउंट बनाए, वो सारे अकाउंट बन गए, उसके बाद ये पाया गया कि कुछ गलत हो गए, कुछ क्या हो गए? गलत हो गए, या कुछ लिखने से छूट गए। अब ऐसी स्थिति में उन खातों में परिवर्तन करने के स्थान पर, यानी खाते नहीं बदलते, कुछ सुधार के लेखे किए जाते हैं ताकि गलतियां बोलो ठीक हो जाए। ऐसे लेखे समायोजन लेखे कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? यानी जो व्यापार होता है उसके खाते बंद करने के बाद गलतियां पता पड़ती हैं, उन खातों को बदलने के स्थान पर, उन खातों को ही बदलने के स्थान पर केवल क्या होता है पता है आपको? सुधारात्मक लेखे होते हैं, उसे हम समायोजन लेखे कहते हैं। इन लेखों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पूंजी पर ब्याज का लेखा छूट जाना, आहरण पर ब्याज का लेखा छूट जाना, ब्याज की दरों में समायोजन यानी ब्याज की दरों में परिवर्तन हो जाना, वेतन या अन्य व्यय का लेखा छूट जाना, किसी अन्य कारण से लाभ में समायोजन करना आदि, ये समायोजन के उदाहरण थे। अगर आता है तो आप इसे एग्जाम में लिखाना। अब सबसे ज्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा मोस्ट जो एग्जाम में आता ही आता है। स्थायी पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर बताइए। स्थायी पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या अंतर होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आता है विषय सामग्री, यानी स्थायी पूंजी खाते में क्या क्या लिखा जाएगा, परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या क्या लिखा जाएगा। तो स्थायी पूंजी खाते में केवल पूंजी का लेखा होता है। परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा पूंजी के साथ पूंजी पर ब्याज, कमीशन, आहरण पर ब्याज, लाभ, वेतन आदि का लेखा होता है। अब बात करते हैं स्थिरता, किसकी पूंजी स्थिर होगी, किसकी पूंजी स्थिर नहीं होगी। स्थायी पूंजी खाता जो होता है उसकी पूंजी सदैव स्थिर रहती है, यानी बदलती नहीं है। इसकी पूंजी सदैव परिवर्तनशील हो जाती है, परिवर्तनशील की परिवर्तित हो जाती है। अब आती है किसके लिए चालू खाता बनाना पड़ता है, किसके लिए नहीं बनाना पड़ता है। इसके साथ इसको बनाने के बाद, यानी स्थायी पूंजी खाता में पूंजी खाता बनाने के बाद
चालू खाता अलग से रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाते से पूंजी खाता अगर आप बनाते हैं तो इसमें चालू खाता रखने की आवश्यकता बोलो नहीं होती है। शेष की बात करते हैं। इसका शेष क्रेडिट आएगा। इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट रहता है, इस खाते का शेष डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रश्न है जो आपके सामने है, साझेदारों के चालू खाते में, जिसकी चर्चा मैं ऊपर कर रहा था, साझेदारों के चालू खाते में किन किन मदों का लेखा किए जाते हैं। साझेदारों के चालू खाता उस वक्त खोला जाता है जब साझेदारों की पूंजी कैसी हो, बोलो, स्थायी हो। साझेदारों की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसमें कोई कमी या वृद्धि भी नहीं की जाती है। साझेदारों के चालू खाते में निम्नलिखित समायोजन या निम्नलिखित लेखे किए जाते हैं, बोलो। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, लाभ हानि का लेखा, अन्य लाभ, ये सब चालू खाते में लिखे जाएंगे। साझेदारी क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में सबसे ज्यादा आता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर सामूहिक रूप से किसी वैधानिक व्यापार को समझौते के अनुसार चलाते हैं और वैध व्यवसाय का संचालन करते हुए व्यापार की लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन मोस्ट जिस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं वो है विशेषताएं। साझेदारी में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। साझेदारों की संख्या बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं, ये विशेषताएं हैं। साझेदारों में कि कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का संगठन होता है। बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम संख्या 10 और गैर बैंकिंग व्यवसाय के लिए अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा? 50। पहले 20 थी जो बढ़ के 50 हो गई है। वैध अनुबंध होना, साझेदारी का संबंध जो जन्म होता है ना, वो अनुबंध के द्वारा होता है। वो अनुबंध 2 प्रकार का होता है, या लिखित भी हो सकता है या मौखिक, यानी वैध अनुबंध आपका 2 प्रकार का होता है, आप लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लाभ हानि का विभाजन, साझेदारी का जो उद्देश्य होता है वो केवल लाभ का विभाजन नहीं होता है, अपितु हानि भी साझेदारों के द्वारा बांटी जाती है। 5वां है असीमित। असीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। साझेदारों की जो दायित्व होते हैं वो असीमित होते हैं। यदि साझेदारी के ऋणों को चुकाने के लिए फर्म की संपत्तियां कम पड़ जाती हैं, यानी कम हो जाती हैं, तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए कहते हैं असीमित उत्तरदायित्व साझेदारी का। अब संबंध की बात करते हैं। संबंध, साझेदारों में संबंध कैसा होता है? एजेंसी का संबंध होता है बेटा। साझेदारों के परस्पर संबंध एजेंसी वाले होते हैं। साझेदार समस्त कार्य फर्म की ओर से करता है, यानी एक दूसरे के लिए काम करते हैं। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य फर्म तथा अन्य साझेदारों को भी उत्तरदायी बनाता है। फर्म को भी उत्तरदायी बनाएगा और अन्य साझेदार भी उत्तरदायी होंगे, यानी सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया साझेदारी की। बेटा जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के उन प्रावधानों की व्याख्या करें जो साझेदारी विलय के अनुपस्थिति होने की दशा में लागू होते हैं। यानी इस प्रश्न को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अभाव में लागू होने वाले नियमों की व्याख्या करें, अर्थात नियम ना हो तो कौन कौन से नियम उपयोग किए जाएंगे। नंबर 1, व्यापार संचालन में सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार होता है। अगर कोई भी अनुबंध नहीं है तो व्यापार संचालन में सभी साझेदारों को भाग लेने का अधिकार है। लाभ हानि का वितरण समान अनुपात में किया जाता है। पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। किसी भी साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है, ब्याज मिलता है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के कार्य को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करता है।
साझेदारों के आपसी मतभेद को बहुमत के आधार पर निपटाया जाता है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बहुमत यानी वोट डालकर उस फैसले को निपटाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी ख्याति क्या होती है, उसको क्या क्या तत्व प्रभावित करते हैं। देखिए, तो ख्याति के प्रभावित करने तत्व निम्नलिखित हैं। किसी भी व्यापार की ख्याति, ख्याति का मतलब होता है व्यापार की इज्जत, नाम, वह कई बातों पर निर्भर करती है। यानी किसी व्यक्ति की जो गुडविल होती है वो कई बातों पर निर्भर करती है। किसी व्यापार की ख्याति उत्पन्न के निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला कारण है फर्म की स्थिति और नाम, यानी एक फर्म कहां पर है। फर्म की स्थिति अच्छी जगह होने से कोई भी फर्म का आकर्षण बढ़ जाता है, इस कारण प्रसिद्धि हो जाती है। स्थिति के कारण प्राप्त स्थानीय ख्याति कहलाती है। ठीक है। दूसरी होती है व्यवहार कुशलता। अगर व्यापारी कुशल होगा तो उसकी ख्याति ज्यादा होगी। व्यापार के स्वामी की कार्यकुशलता, ग्राहकों के साथ उसके अच्छे संबंध भी ख्याति को उत्पन्न करने में काफी सहायक होते हैं। तीसरा कारण है विज्ञापन, लगातार एडवर्टाइजमेंट। आज का युग, आधुनिक युग में यानी आज के युग में ख्याति उत्पन्न करने में सबसे जो महत्वपूर्ण साधन है वो विज्ञापन है। इसकी सहायता से ख्याति उत्पन्न होती है। ग्राहकों को सुविधाएं, माल बेचने और उसके वितरण की सुविधाएं होने से, माल बेचने वितरण की सुविधाएं होने से ग्राहक आकर्षित होते हैं। अगर ग्राहकों को आप अच्छी सुविधाएं दोगे तो ग्राहकों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है और इससे ख्याति भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट है एमपी बोर्ड के लिए, ख्याति कितने प्रकार की होती है। सभी जानते हैं ख्याति 3 प्रकार की होती है। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, दूसरी है कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति और तीसरी है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। आखिर को ये स्वभाव क्या होता है, सबसे पहले स्वभाव जानना बहुत जरूरी होता है। बिल्ली का स्वभाव पर कुछ ख्याति निर्भर करती है। इस प्रकार की ख्याति तब मानी जाती है जब फर्म के कितने ही स्वामी क्यों ना बदल जाएं। व्यवसाय की ख्याति मालिक के व्यक्तिगत गुणों से प्रभावित ना होकर व्यवसाय की स्थिति पर निर्भर करती है। यह ख्याति बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कहलाती है, क्योंकि बिल्ली अपनी जगह नहीं बदलती, चाहे मकान में कितने ही स्वामी क्यों ना बदल जाएं। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति, कुत्ते का जो स्वभाव होता है वो स्वामी भक्त होता है। जहां जहां मालिक जाता है कुत्ता उसके पीछे चला जाता है। इस प्रकार की ख्याति जब तक व्यापार में स्वामी व्यापार के साथ रहेगा तब तक ख्याति रहती है। जैसे ही स्वामी बदल जाता है, स्वामी व्यापार को छोड़ देता है, तो ख्याति भी मालिक के साथ चली जाती है। तीसरी है चूहे के स्वभाव वाली ख्याति। चूहे का जो स्वभाव होता है वह एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता है। इस प्रकार की ख्याति स्थायी नहीं रहती है, बार बार बदल जाती है। इस प्रकार की ख्याति उन फर्मों में पाई जाती है जो विशेष कारणवश किसी वस्तु विशेष के महत्व के कारण प्राप्त होती है। इस कारण ग्राहक आकर्षित होते हैं। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य अत्यंत कम होता है और ये कभी भी एक स्थान पर नहीं रहती है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों की व्याख्या करें। ख्याति के मूल्यांकन की काफी विधियां होती हैं। पहली होती है औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना, दूसरी होती है अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना और तीसरी होती है पूंजीकरण विधि के आधार पर ख्याति की गणना। औसत लाभ में क्या होगा, इस विधि में पिछले कई वर्षों के औसत लाभ के आधार पर किया जाएगा। यानी इस विधि में पिछले 3 या 4 वर्षों के औसत लाभ को जोड़ा जाता है। यदि किसी भी वर्ष में हानि होती है तो उसे घटा देना चाहिए और जो प्राप्त योग बचता है उसमें वर्षों की संख्या से भाग देकर औसत लाभ क्या किया जाता है। इस औसत लाभ में ख्याति के दिए गए क्रय की संख्या से गुणा कर दिया जाता है और ख्याति प्राप्त हो जाती है। अधिलाभ, इस विधि के अनुसार औसत लाभ की तुलना उस ब्याज से की जाती है जो प्रचलित ब्याज की दर से पूंजी पर निकाला जाता है। इस ब्याज में से औसत लाभ का जितना अधिक आता है उसे अधिलाभ कहा जाता है। इस अधिलाभ को फिर 2 या 3 वर्षों के क्रय की संख्या से गुणा कर दिया जाता है और ख्याति निकाल ली जाती है। तीसरी होती है पूंजीकरण विधि।
पूंजीकरण विधि, इस विधि के अनुसार बचाई गई पूंजी ही ख्याति है। यदि फर्म अन्य फर्म के मुकाबले कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करती है, कम पूंजी, बोलो ये बहुत मुश्किल बात है बेटा, कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करती है तो जो पूंजी में बचत आती है वही ख्याति मानी जाती है। इस विधि के अनुसार ख्याति को निकालने के दो सूत्र होते हैं। पहला होता है औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा होता है अधिलाभ का पूंजीकरण। औसत लाभ का पूंजीकरण होगा तो पहले औसत लाभ आएगा, एवरेज प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाई आप 100 का करेंगे और डिवाइड बाई नॉर्मल रेट, जो भी आएगा उसमें से कैपिटल माइनस कर देंगे। दूसरा होता है अधिलाभ में, तो सुपर प्रॉफिट आएगा इंटू 100 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा नॉर्मल रेट। बस ये आपके गुडविल के फॉर्मूले हैं। ख्याति की 5 विशेषताओं का वर्णन करें। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है बेटा। ख्याति की 5 विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहली विशेषता है ख्याति एक अमूर्त और अदृश्य संपत्ति होती है, इसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ख्याति किसी व्यवसाय के अन्य संस्थाओं की अपेक्षाकृत अधिक लाभ कमाने की क्षमता का सूचक है। लेखांकन की दृष्टि से ख्याति को पुस्तकों में अपलिखित कर दिया जाना चाहिए। ख्याति स्वयं अर्जित संपत्ति है जिसका मूल्यांकन निश्चित विधि द्वारा किया जाता है। लेखांकन प्रमाण 10 के अनुसार केवल क्रय की अवस्था में ख्याति को पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए। ख्याति चूंकि एक स्थायी संपत्ति होती है इसलिए इसे बिक्री योग्य भी माना जाता है। ख्याति पर कभी भी हिरास नहीं लगता है। ख्याति कई कारणों से उत्पन्न होती है, कई स्वभाव की होती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की और चूहे के स्वभाव की ख्याति। ख्याति है ना, अगला वाला प्रश्न है। ख्याति का मूल्य विभिन्न कारकों पर निर्धारित करता है, जैसे फर्म का स्थान, माल की गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी, मोनोपोली यानी एकाधिकार, व्यापार के स्वामी की कुशलता, ईमानदारी आदि कई कारण ख्याति को प्रभावित करते हैं। ये सारे पॉइंट ख्याति की विशेषताओं पर आधारित हैं।